नमस्कार। चाइना की इकोनॉमी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। चाइनीज इकोनॉमी की सिचुएशन ये कि वो अब उस लेवल पे आ गई है जहां पर इस साल इस फिस्कल तो उसका रिकवर होने का कोई चांसेस नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे साथ है उदय शंकर जी जो कि इकोनॉमी पे एक्सपर्ट हैं, साथ में इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। उदय शंकर जी से पूछेंगे कि चाइना की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। उदय शंकर जी, चाइना का जो रियल एस्टेट क्रैश है उसने इकोनॉमी को कितना इम्पैक्ट किया है? गुड इवनिंग रोहित जी। मैं ये सेकंड टाइम आपकी शो में आ रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी और आई थिंक इट्स माय फॉर्चून दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग ऑन द इंडिया मैटर्स चैनल। अब देखिए, ये जो चाइनीज इकोनॉमी जो है, इट हैज़ टेकन अ हिट। आपको मालूम है, आई थिंक रिसेंटली वो जो रियल एस्टेट क्राइसिस जो हुआ था, तो इसकी वजह बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ। आई 2-3 रीजंस आपको देता हूँ। एक क्या है कि ये जो हाउसिंग सेक्टर यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर इन चाइना, वो इट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द जीडीपी, यानी कि बहुत बड़ी फिगर है। 30% जीडीपी जो फीड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। अब इसके मुकाबले में अगर आप हमारी जो इंडिया की जो एक्सपोजर देखें, रियल एस्टेट बहुत कम है, आई थिंक 5-6% में है उसकी। तो बात यह है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे थे ये चाइनीज, यानी दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, यानी रियल एस्टेट अच्छा किया तो चाइनीज इकोनॉमी अच्छी हो गई, रियल एस्टेट डूबा तो ले डूबा चाइना को। तो इसलिए इनकी जो जो हिट जो लिए है चाइना की, वो काफी गहरी हिट है। बट इट इज नॉट दैट दे कैनॉट रिकवर, राइट? क्योंकि जैसे आपको मालूम है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। इट इज ऑलमोस्ट 17+ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो रिकवर तो करेंगे, लेकिन टाइम होगा शर्मा जी, राइट? तो वी कैन सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया वर्सेस चाइना के को कंपैरिजन में हमको और थोड़ा वी कैन थ्रो लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड आप Right. मूव कीजिए। Yeah, I'm sliding. Yeah. Yes, this is the slide. इकोनॉमी जो क्लैश हो रही है, ये जीडीपी जो चाइना हाँ, का है वो राइट। 17 ट्रिलियन, इंडिया का 3.2, not reach 4 according to some estimates. Growth is 5%, that's 6.3%. क्या ये सही नेक्स्ट ईयर के भी 5.5 और 6.3 रहेंगे? हाँ, देखिए शर्मा जी, ये जो है एनालिसिस है, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है, और दे हैव फैक्टर्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर अराइविंग एट दिस पर्टिकुलर फिगर। और जैसे ही जानते हैं आप, इंडिया आजकल बहुत ही फोकस में है, and India is now known as a very good destination for investment, right? So these figures are, I think, by and large, they will stand according to me, right? अब देखिए, I mean, look at the irony here, रोहित जी। एक जगह जो है, इंडिया एक जायंट से compete कर रहा है, 17.7 ट्रिलियन वर्सेस 3.2, यानी कि 6 टाइम्स, राइट? लेकिन उनकी जो ग्रोथ है हमारे से कम है, राइट? और अगर आप ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी देखें तो हमारी जो 600 बिलियन है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द लेटेस्ट फिगर वाज अराउंड 599 पॉइंट समथिंग था, तो मैंने 600 ले लिया है रोहित जी, राइट? राइट। और दैट इज दे आर, आई मीन, हमसे जो है 5 गुना वो ज्यादा पावरफुल है, उनके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतने रिजर्व्स होने के बावजूद ये क्यों हुआ चाइना, राइट? तो इसलिए अगर आप वो लास्ट जो रो को देखें, तो मैंने 30% को मैंने हाईलाइट कर दिया है, राइट? इसका मतलब है कि उसकी जो इतनी टू मच ऑफ एक्सपोजर थी, तो इसलिए वो दे टुक दैट हिट, वेयर एज इंडिया में इतनी एक्सपोजर नहीं है। तो अब देखिए, हमें उदाहरण के तौर पे हमारे कितने बिल्डर्स हैं इंडिया में, राइट? और कई बिल्डर्स हैं जो दिवाला पिट गए इंडिया में, लेकिन कुछ हुआ इकोनॉमी को नहीं,
क्योंकि एक्सपोजर इज वेरी वेरी लेस। तो इससे क्या है, एक चीज साफ जाहिर होता है कि आप एक सेक्टर पर बहुत डिपेंड नहीं करना चाहिए, इसके रिस्क्स हैं। तो इसलिए चाइना इज टेकन अ हिट। और मोर देन दैट रोहित जी, ठीक है, फॉर अ मोमेंट ये छोड़ देंगे कि ठीक है उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, राइट, लेकिन लोगों के नजरों में, दुनिया के नजरों में वो गिर चुके हैं, इन द सेंस दैट अब जो है लोग डर रहे हैं चाइना में आके इन्वेस्ट करने के लिए, वो दोबारा सोचते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एवरग्रैंड है, जो एवरग्रैंड की जो हमें कहानी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताता हूं आपको, लेकिन ये एवरग्रैंड की जो एक्सपोजर फॉरेन कंपनीज भी ले ली थी, राइट, फॉरेन कंपनीज हैड आल्सो टेकन द एक्सपोजर टू एवरग्रैंड और उनके भी हाथ जल गए। तो एवरग्रैंड की कहानी देखते हैं रोहित जी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। Right. Let me show the next slide to you. And इसके बाद, इस नेक्स्ट स्लाइड के बाद ये देखिए व्हाट इज ये एवरग्रांड का गेम। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ हाँ, ये एक रिपीटिशन है वो जो लास्ट जो इसकी जो आईएमएफ की जो ग्रोथ स्टेटस है। सो आई थिंक इसमें क्या है, आईएमएफ वेरी क्लियरली पुट इट्स लॉट विथ इंडिया, और वो कहते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफी ऊपर होगी। और इसकी रीजन ये है कि दे हैव वेरी गुड, देयर रोबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और उनके फिनेंस के जो प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं। एंड ऑल्सो द आईएमएफ हैज कम टू द कंक्लूजन दैट ईज ऑफ बिजनेस इंडिया के साथ ज्यादा है। वो खैर वो ओपनली नहीं बोले, लेकिन हम ये ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अब क्या है, इंडिया में जो ईज ऑफ बिजनेस चाइना से डेफिनेटली बहुत ही आसान रहेगा। उसका एक कारण मैं बता देता हूँ। क्या कारण है? अब सपोज लेट अस से दैट हमारे पास जो FIIs है, FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कई कंपनीज जो इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मिनट के लिए ये मान के चलिए कि उनका कोई प्रॉब्लम है, राइट, कोई प्रॉब्लम है। सो वो क्या है, दे कैन गेट रिड्रेसल, यानी उसका हल ढूंढ सकते हैं इंडिया में। और इंडिया में कई एजेंसीज है, दे विल हेल्प दी FIIs ऑल्सो विथ द सॉल्यूशन। लेकिन ये बात चाइना में नहीं है, राइट। चाइना में क्या है, इट्स अ मिलिट्री स्टेट, है ना। उनकी जो है मिलिट्री कोर्ट होती है, और जो भी मिलिट्री कोर्ट डिसाइड करता है, खत्म, आप बात नहीं कर सकते। तो ये तो फर्क है इंडिया और चाइना में कि हियर क्या है, आपकी जो केस सुनने वाले हैं, राइट, और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसकी एक जो अच्छी सॉल्यूशन भी निकालेंगे, सो दैट इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। नो डाउट हमारे पास इतने सारे FIIs और FDI इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एंड बाय एंड लार्ज दे आर वेरी हैप्पी विद इंडिया। अब चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। हाँ, अब देखिए जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस महाशय का नाम है हुई का यान, राइट। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है रोहित जी, मैं आपको बोलता हूं और मैं एक उदाहरण भी देता हूं आपको। ये 1996 में ये जो कान साहब जो है, सॉरी यान साहब जो है, ये उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एवरग्रैंड, राइट। और 1996 में बात the situation was that चाइना में हर एक को एक अपना जो घर ओन करने की एक तमन्ना थी उनकी, राइट। और ये साहब जो है बड़ी अफोर्डेबल हाउसेस बना के सबको दे रहे थे, ये साहब। और लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि उनके बजट में जो है घर मिल रहा है। और ये ऑल अक्रॉस चाइना ये छोटे छोटे घर, यानी मिडिल क्लास, मुझ जैसा आदमी ना, वो भी बेचारा वो इन्वेस्ट कर रहा था, और मिडिल क्लास आदमी जो है घर, अपने घर में वो रहकर बहुत ही खुश था। और क्या हुआ कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सर्कमस्टेंसेस आपको बड़ी ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं वो।
अब 2001 में क्या हुआ कि चाइना जॉइंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ क्या है, रियल एस्टेट की बूम शुरू हो गई चाइना। इतनी बूम शुरू हो गई कि इन्वेस्टर्स आउटसाइड चाइना आके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, राइट। और देखते देखते ये जो साहब है, इनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन गई। इट बिकेम अ वेरी बिग एंटरप्राइज, और अब वो मिलियंस में बात करना शुरू कर दी। लेकिन जैसे आप जानते हैं, वंस यू गेट मनी, तो क्या है, ये पैसे बनाने की एक लत लग जाती है लोगों को। तो ये साहब क्या करे कि ही वॉज फेयर इन द बिगिनिंग, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं उनको, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एवरग्रैंड दे स्टार्टेड बोरोइंग मनी फ्रॉम टू डायरेक्शंस। मैं बताता हूं। एक क्या है कि बैंक से वो मनी इन बिलियंस बोरो करना शुरू कर दिए, एक नहीं दो नहीं, बिलियंस में। एंड ऑन द अदर साइड ये एवरग्रैंड जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स है और हु वांटेड कस्टमर्स हु वांटेड टू बाय जो द हाउसेस, उनसे एडवांस लेके उनके घर कंप्लीट करने के बजाय वो और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ये शख्स। तो उससे क्या हुआ कि लोग पैसे तो दे दिए इसको, लेकिन मकान नहीं मिल रहा है। तो ऐसा एक नहीं दो नहीं बल्कि कई केसेस जो है दे केम टू लाइट। और एक दिन ऐसा आया जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे ऑल ओवर चाइना एवरग्रैंड के खिलाफ। ये आदमी हमारा जो पैसा ले लिया है, राइट, लेकिन ही इज नॉट गिविंग अस द पोजेशन, राइट। और लाखों की तादाद में शर्मा जी, एक नहीं दो नहीं, राइट। तो जब क्या हुआ कि अराउंड, नेक्स्ट स्लाइड जाइए आप। या नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, राइट। देखिए साहब, ये जो पिक्चर बहुत ही क्लियर है कि बहुत इसकी जो प्रोग्रेस इतनी हो गई कि ऑल अक्रॉस चाइना ये 1300 प्रोजेक्ट्स चला रहा था, अराउंड अक्रॉस 280 सिटीज, राइट, सॉरी सिटीज नहीं है। और इसके ऑलमोस्ट 2 लाख एम्प्लॉयज थे, विच इन टर्न वाज जनरेटिंग 3.8 मिलियन जॉब्स। तो अब क्या है, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो वो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कुछ दाल में काला है, राइट। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया लोन्स देने के लिए। कुछ 3 क्राइटेरियन बनाए कि आपके इतने एसेट्स होना चाहिए, इतने डेट्स होना चाहिए, राइट। आपके जो डेट्स कैनॉट बी मोर देन 70% ऑफ द एसेट्स। कुछ 3 क्राइटेरिया सॉरी, वो क्या है, इस कंपनी पे चला है, एवरग्रैंड पे, राइट। और वो बोले लोन लेने के पहले ये क्राइटेरिया पास होना चाहिए, नहीं तो इन लोगों को हम लोन नहीं देंगे। और अफसोस की बात यह है कि ऑल द 3 क्राइटेरिया में एवरग्रैंड फेल हो गया। और जैसे ही ये जो उनकी जो रिजल्ट्स आए, यानी जो तहकीकात हुई, तो सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने गवर्नमेंट से बोला कि अब इसको हम लोन नहीं देना चाहिए, राइट, फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैज नॉट यूटिलाइज द लोन्स प्रॉपरली। और उसके बाद क्या हुआ शर्मा जी कि एक टीम आ गई गवर्नमेंट से, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। और वो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि देयर वर अ लॉट ऑफ इरेग्युलरिटीज। और इस बीच में ये जो यान है, इसकी जो वैल्यूएशन, यानी इसकी जो एसेट्स 48 बिलियन तक चली गई। कैन यू इमेजिन, 48 बिलियन, राइट। और यहाँ लोग सफर हो रहे हैं चाइना में। तो द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना स्टॉप्ड
all loans to this particular group called the Evergrande Group. तो जैसे ही लोन बंद हो गया, इसके पास बनाने के लिए पैसे नहीं थे, और वो जो इन्वेस्टर्स इसको पैसे दिए थे एवरग्रैंड ग्रुप को, वो दूसरी जो प्रोजेक्ट्स में लगा दिया था। तो दोनों साइड से दिस फेलो वाज कॉट, फंस गया एवरग्रैंड, और देखते देखते उसकी $300 बिलियन की आउटस्टैंडिंग जो है उन्होंने हाथ उठा दिया, और अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाके ये जो है बैंकरप्सी फाइल कर दिया। वो बोला मैं तो हाथ उठा दिया, मेरे कपड़े के सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये। फिर उसके ऊपर जो कार्रवाई चली, आई थिंक ही इज नाउ 64 years ओल्ड दिस मैन, और उसको जेल में डाले, राइट। अब बात यह है कि ये जो इन्वेस्टर्स है उनका जो घर अधूरा हो गया था, है ना, बनाने। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। राइट सर, अभी देते हैं या राइट। देखिए ये एक तस्वीर देखिए, ये जो इसकी एवरग्रैंड की, वो पहले जो 300 बिलियन बोरो किया था, वो ही कुड नॉट गेट इट, और ऊपर से ये जो सेंट्रल बैंक एक कंडीशन लाए एवरग्रैंड पे कि अब जो है तुम्हारी मनमानी, यू कैनॉट सेल दिस प्रॉपर्टीज, जो रेट जो अच्छा लगा वो रेट पे तुमने सेल किया और बहुत सारे पैसे बनाए, अब क्या है, हम लोग तुम्हारी जो रेट फिक्स करेंगे और इस रेट के मुताबिक यू हैव टू सेल योर प्रॉपर्टी, राइट। एक तो उसके पास पैसे नहीं है, राइट, और वो क्या है, ही फेल्ड टू पे द डेट्स, क्योंकि 300 बिलियन अगर आप सर्विस कर रहे हैं शर्मा जी, तो उसकी इंटरेस्ट देखिए ना, राइट। और वो बैंक्स है, वो खामोश थोड़ी बैठेंगे, वो एवरी मंथ यू हैव टू पे देम, इजंट इट, और आई मीन क्वार्टरली जो भी हो। तो देखते देखते क्या है कि ये जो एवरग्रैंड की 99% की शेयर्स, 99% ऑफ देयर वैल्यू जो है घट गई, यानी कि कचड़े के समान, राइट, जिल्च बोलते ना जो है, और कई स्टॉक मार्केट्स में हटा दिया गया इनका, राइट। सो दिस फेलो वाज डीप इन ट्रबल, और इसका जो है ना, इसका असर चाइना की इकोनॉमी में पड़ गई, राइट, बिकॉज मैं जैसे बोला 30% की एक्सपोजर है इनकी, राइट, और ऊपर से लॉस ऑफ फेथ। अब जो कोई कंट्री जो है ये देखने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और आपको मालूम तक नहीं है, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी कि इतने साल, राइट, इतने साल, यानी 20 साल हो गए, ये 20 साल तक ये ओपन में क्यों नहीं आया? क्वेश्चन, राइट। 20 साल तक क्यों नहीं? सही बात है, राइट। हाँ, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो सबको खरीद के रखा ऊपर, राइट। ओके ओके। एंड ऑल्सो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाइना में कुछ महीने रह चुका हूँ, कि वहाँ भी काफ़ी करप्शन है, राइट। और करप्शन में क्या होता है कि ऊपर वाले कुछ भी नहीं होता है, वो बड़े लोग, कोई नीचे का जो मैनेजर या ऑफिसर फंस जाता है, और उसको क्या होता है आप जानते हैं, यू नो दैट, राइट। नेक्स्ट पेज प्लीज। Yeah. So yes, this is the next page. हाँ, कुछ पूछ रहे थे शर्मा जी आप? मैं ये पूछ रहा था कि इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया को फायदा होगा, वही पेज। हाँ, हमारे एक जस्ट वी आर वन स्लाइड अवे फ्रॉम इट एंड वी विल कम टू इट। अच्छा, इसमें क्या है कि इसका इंडिया का फायदा हो रहा है, राइट, क्योंकि over the years, if you have seen that people have started moving from China, right? आप देखिए FIIs देखिए या FDIs देखिए, इसलिए कि जो हमारी जो बिजनेस क्लाइमेट है
वो बहुत ही एक कन्वीनियंट क्लाइमेट बना दिए है मिस्टर मोदी, जो 2014 में आए, राइट। और मोदी जी, आई मीन आई डू नॉट हैव एनी पॉलिटिकल लीनिंग्स शर्मा जी, लेकिन एक चीज कहना जरूरी है कि जहां जहां चांस मिला, मोदी जी इंडिया के बारे में, इंडिया की जो कैपेबिलिटी के बारे में, इंडिया के जो इन्वेस्टर कंफर्ट के बारे में बहुत उन्होंने प्रचार किया। हर एक जो समिट में, हर एक इवेंट में, चाहे वो G20 हो या जो भी हो, वहां जाके उन्होंने जो इंडिया की जो इमेज की बिल्डअप की, वो काबिल तारीफ है, राइट। और मैं समझता हूं कि आज के तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी जो बिल्डअप इंडिया को नहीं दी। तो अब क्या है कि बाहरी दुनिया ये समझने लगी कि वो इंडिया, ये जो इंडिया है, द प्रेजेंट इंडिया, वो पुराना इंडिया नहीं है, राइट। दे हैव ओपनड अप। और ये जो, जैसे मैं कह रहा था, मॉडर्न प्रैक्टिसेस और मॉडर्न प्रोसेसेस और एक यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वो आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो इसलिए लोग इंडिया की ओर आ रहे हैं, राइट। दूसरी बात यह है कि वो क्यों आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि आपको मालूम है शायद कि 10-15 साल पहले चाइना वाज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। सब लोग चाइना जा रहे थे, सब लोग, है ना। अब क्या हो गया है कि देखिए, 2-3 चीज मैं बताता हूं कि ये इंसिडेंट के बाद लोग डर गए हैं, राइट। अमेरिका में अगर आपको याद है तो लेहमन ब्रदर्स की जो बैंक जो है वो दिवाला पिट गया, राइट। चाइना में हाँ, एवरग्रैंड दिवाला पिट गया। आप मुझे बताइए, कैन यू एवर imagine a scenario where State Bank of India goes into liquidation? No, no, no. That's literally impossible because State Bank पे तो रिजर्व बैंक का ही हाथ है, गवर्नमेंट का ही हाथ है सीधे सीधे। राइट। सो इसका मतलब यह है कि ours is a very robust economy and they will not let these big institutions fall, right? और मैं और एक उदाहरण, एक बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूं आपको शर्मा जी, कि आप जानते हैं, आई थिंक कुछ साल पहले यस बैंक का प्रॉब्लम था, यस बैंक, राइट। तो यस बैंक क्या है, थैंक्स टू द मिसमैनेजमेंट, यस बैंक वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन। जब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारामन जी ने, राइट, शी सेट द बॉल रोलिंग और उस बैंक को उन्होंने बचा ली। कैसे बचाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें फंड्स इन्फ्यूज करे, और आज के तारीख में यस बैंक इज क्वाइट हेल्थी, राइट। इट इज ऑन द रोड टू रिकवरी। तो यही है खूबी हमारा जो हिंदुस्तान का, कि ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे, राइट, कि SBI जो है दिवाला हो गया और ICICI बैंक गया और HDFC गया। That shows that our processes are so nice, so robust, and the government of the day cares for the common man. जो आम आदमी के इंटरेस्ट्स जो है ये गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं ये भी बड़ी कॉन्फिडेंस से आपसे कहना चाहता हूं कि आगे भी कभी नहीं होगा। यानी कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर सेफ, और इसको दुनिया ने देखा है, राइट। वो सोचने लगे कि जब इनके जो इन्वेस्टमेंट्स इतने जो सेफ है, तो चलिए हम भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे भी जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में काफी सेफ होंगे। तो ये एक कारण है कि पीपल नाउ ट्रस्ट इंडिया, राइट। हाँ, और दूसरी चीज है एक ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 चौथा पॉइंट देखिए शर्मा जी, जो कंट्रीज जो चाइना में अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स लगाए, अब वो डी रिस्किंग कर रहे हैं। यानी कि जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो वो क्या है, चाइना से हट के अपनी एक बड़ी मात्रा में आप अपनी जो पोर्टफोलियो है वो इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। और फिफ्थ पॉइंट ये है
कि ये पैंडेमिक जो जो हुआ, आपको मालूम है, पैंडेमिक की स्टोरी, जो वुहान लैब में कुछ कर रहे थे, वो वायरस बना रहे थे, किसके लिए, अब ये मैं बोलना नहीं चाहता, सारी दुनिया जानती है वो किसके लिए, राइट, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन बात यह है कि एक वो वायरस फैल गया, राइट, एंड चाइना, आई मीन I have nothing against China, I have friends there, but China is a land of diseases and pandemics, और महामारी, ये सब चाइना में बार 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 आती है। क्यों आती है पता नहीं, शायद उनकी जो लाइफस्टाइल, वो जिस तरह का खाना खाते हैं, शायद बैट से भी जो वायरस आ जाता है वो हो सकता है, लेकिन टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो ये पैंडेमिक से 2019 में जो पैंडेमिक और उसका दबदबा 2 साल चला, राइट, तो पैंडेमिक से क्या हुआ कि उनकी एक पॉलिसी थी जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कोविड, सब कुछ बंद करके बैठ गया चाइना, सब कुछ बंद कर दिया। वुहान जैसा शहर, सर आपका ऑडियो वीडियो चला गया, वीडियो बंद हो गया गलती से, प्लीज इसे वापस करके फिर से स्टार्ट कर लीजिए। वो वीडियो पे आपका लिंक पे वो चला गया, उसे दोबारा क्लिक कर दीजिए, वीडियो का आप क्लिक हो गया गलती से, या प्लीज कंटिन्यू। सॉरी क्लिक हो, एक मिनट सर, ये सेटिंग में बदलता हूँ, दूसरी कैमरा आ गई, सॉरी फॉर दिस, अपोलोजाइज। नो प्रॉब्लम सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आगे, ओके, राइट, हाँ राइट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये पैंडेमिक से क्या हो गया शर्मा जी, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए, उनकी सप्लाई चेन भी इफेक्ट हो गया, और ये लॉकडाउन चला 2 साल चला चाइना, राइट, तो इससे भी चाइना की जो इकोनॉमी खत्म हो गई, और दुनिया ये सोचती है, राइट, कि द चाइनीज डिड नॉट डू अ गुड जॉब एट कंट्रोलिंग द पैंडेमिक, राइट, वायरस तो बनाए लैब में, छोड़ दिए, लेकिन उस पर काबू नहीं पाए चाइनीज। तो अगर आप ये सब फैक्टर्स को अगर आप देखें, तो लोग आज की तारीख में समझते हैं कि इंडिया इज सर्टेनली अ बेटर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाइस सर, यस सर, राइट, अब देखिए सर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, बड़ा मजा आता है जब हम डिस्कस करते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपका भी जो फेवरेट टॉपिक है। तो हम इंडियंस अतिथि देवो भव, हमारी जो एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहाँ भी जाते इंडियंस की जो तारीफ करते हैं, मैं भी बाहर रह चुका हूँ, और वो हमारी जो इंडियन परंपरा है, हमारे रहन सहन, हमारे खाने के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हमें ये लोग। तो एक चीज़ है कि इंडिया में हमारी जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है एज कंपेयर टू चाइना, राइट, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इंग्लिश की जो एडवांटेज है, राइट, वो एक के लिए मैं समझता हूँ हम जवाहरलाल नेहरू जी को जो थैंक करना है, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश की अहमियत पहचान ली थी बहुत पहले, राइट, और वो खुद जो है इंग्लिश के जो एक सपोर्टर थे, राइट, तो इंग्लिश जो है बहुत आसानी से, आई मीन इंडिया में जो चलता है, और लोग यहाँ आके इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। वही चाइना में बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना में मैंने देखा कि आप चाइनीज में बात करना इफ पॉसिबल, राइट, आप इंग्लिश में बात करेंगे तो वो नहीं समझेंगे, तो वो एक सिंगल एडवांटेज है इंडिया के साथ। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, मैं बताता हूं कि चाइना के जो है वेस्ट के साथ बहुत टेंशन्स है, आप तो जानते हैं, राइट, उनकी अमेरिका के साथ कुछ बनी नहीं, और उनकी जो टेंशन साउथ चाइना सी में, वो कह रहे थे कि साउथ चाइना सी हमारा है, वो समंदर पर्वत सब जो है वो खरीदना चाहते हैं चाइना, राइट, और उसके बाद साउथ चाइना सी के अलावा वो ताइवान के साथ भी काफ़ी टेंशन्स है उनकी, राइट, तो लोग समझते हैं कि अगर एक कंट्री इतनी अग्रेसिव है, और इफ इट इज नॉट पीस लविंग,
हम क्यों इसके पास जाएं? राइट, हम्म, ये एक कारण है कि लोग वापस इंडिया आ रहे हैं, राइट, इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेनर्स। हम्म, अब चौथी पॉइंट बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है शर्मा जी, कि ये चाइनीज की एक स्ट्रैटेजी थी नोन एज द डेट स्ट्रैटेजी, तो डेट ट्रैप उधर, स्ट्रेटजी। हाँ राइट, डेट ट्रैप है। अब यस। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अब सपोज कोई एक श्रीलंका का उदाहरण ले लेते हैं। श्रीलंका ने लोन लिया था चाइना से, आई थिंक समवेयर बिटवीन, आई थिंक $1.82 बिलियन लिया था, राइट। और वो लोन वो चुका नहीं पाए, क्योंकि श्रीलंका बहुत छोटी है, आपको तो मालूम है। तो ये चाइनीज क्या करते हैं, जब कोई लोन मांगता है तो बोलते हैं भैया 1 बिलियन क्यों, हम आपको 2-3 बिलियन देंगे, राइट। ये इसकी दरिया दिली नहीं है, इसके पीछे एक राज छिपा हुआ है, राइट। वो क्या है कि दिस पीपल, उनको मालूम है कि छोटे छोटे कंट्रीज डेट वापस नहीं कर सकते। इंडिया तो, हम तो बड़े हैं ना शर्मा जी, राइट, वी आर 40 करोड़। तो श्रीलंका में उन्होंने क्या किया कि जो डेट तो वो लोन तो दे दिया, उसके बाद वो रीपे नहीं करे, और वो श्रीलंकन गवर्नमेंट से ये बोला कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है, जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, वो हमें दे दीजिए, और वो दे भी दिए, राइट। यानी कि वो हड़प लिए, राइट, उसके ऊपर कब्जा जमा लिए, एंड द लीज फॉर दैट हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका वाज गिवन फॉर 99 ईयर्स। सर आप बताइए शर्मा जी, मैं आपसे पूछता हूं, इस आधुनिक दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, कई डील्स होते हैं, कई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई 99 ईयर्स की लीज एग्रीमेंट साइन करता है क्या? आप बताइए। रेयरली। आपने रेयरली। आपने हाँ, आई मीन इट्स डिफिकल्ट इवन टू बिलीव दैट 99 ईयर्स की जो लीज इन्होंने दिया। तो इसका ये कारण था कि वो ज़माने में जो श्रीलंका में जो डिस्पेंसेशन था, आई थिंक राजपक्षे वहाँ थे, उनका चाइनीज से जो है उठना बैठना हो रहा था, राइट। तो इसके लिए तो वो क्या है, हम्बनटोटा गवा बैठे, राइट। तो यही जो ट्रिक है, जो डेट ट्रैप की ट्रिक, चाइनीज कई देशों के साथ ट्राई किया, लेकिन वो अब सतर्क हो गए, और ये श्रीलंका की जो एग्जाम्पल देखने के बाद वो बोले कि भैया आपकी जो लोन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम भूखे रहेंगे, लेकिन आपसे लोन हम नहीं लेंगे, राइट। और अब क्या है, वही जो कंट्रीज, सम ऑफ देम दे टेक लोन फ्रॉम इंडिया, अ फ्रेंडली कंट्री, राइट। क्योंकि इंडिया जब लोन देता है तो टर्म्स काफी सॉफ्ट होते हैं शर्मा जी, राइट। देखिए लोन, whereas those people, उनके इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई है, और लोन के पीछे मकसद ये है कि वी वांट टू टेक दैट टेरिटरी। अगर आप चाइना के बारे में देखें तो कितने कंट्रीज के साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है, कितने, इंडिया के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, किर्गिस्तान, मंगोलिया, और अगर आप उधर गए तो जापान के साथ है, ताइवान के साथ है। ताइवान पर आए दिन दादागिरी करते हैं, जेट्स उड़ाते हैं अपने ताइवान में, और हर तीसरे दिन अनाउंसमेंट करते हैं कि एक दिन हम ताइवान पे फतेह करेंगे, राइट। तो अगर आप इस तरह का जो रवैया आप देखते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आते हैं, चाइना के पास नहीं जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट। अब देखिए, दी स्पेशली 2020, ये जो 22 और 23 से काफ़ी एफआई इन्वेस्टमेंट्स
एक तरह से बढ़ रहे हैं इंडिया में FIIs, और कई सारे FIIs है, जैसे आप जानते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक जो FII है, फिर देयर इज आल्सो द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट एजेंसी, फिर ओपनहाइमर, राइट, एक है, बहुत सारे FIIs, they are trading in the stock market, and they to find that ये जो माहौल अच्छा है, और इसलिए जो FIIs है ईयर 23 में 12 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट लेके जो FII फंड्स आए, बाहर से आए, कई देशों से आए, ये मॉरिशस से आए, सिंगापुर से आए, अमेरिका से आए, राइट, एंड दे आर प्रिटी हैप्पी। एंड इसका वो कहते हैं ना, जो अंग्रेजी में, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो इस FII इन्वेस्टमेंट्स का एक फल स्वरूप आज हमारी जो BSE इंडेक्स जो है एकदम निखर रही है, राइट। आज के तारीख में आई थिंक BSE इंडेक्स 70,000 टच करने वाली है, और निफ्टी भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अराउंड 20,000 के ऊपर है। लेकिन ये जो उछाल जो आपको नजर आ रही है, वो इट इज अ टेस्टिमोनी टू नॉट ओनली द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, I mean the domestic investors confidence, but also the foreign investors. और इसमें क्या है, as you know, the market, जो स्टॉक मार्केट की सेंटिमेंट्स वो न्यूज पर भी चलती है, मॉनसून पर चलती है, न्यूज पर चलती है, इलेक्शंस पर चलती है। और हाल ही में जो NDA राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो जीत दर्ज की, तो उससे साफ जाहिर होता है कि 2024 में मोदी जी की जो रिटर्न तय है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो एग्जिट पोल्स स्पेशलिस्ट, जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, तो FII की इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी मुझे बढ़ेगी, दे विल पंप इन मोर मनी। और यदि NDA फिर इट कम्स बैक टू पावर, तो आप यू कैन इवन विजुअलाइज FII इन्वेस्टमेंट्स, और शायद ये डबल भी हो जाएगा शर्मा जी, 12 बिलियन से 20 बिलियन। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड, या हाँ, अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो उछाल भी वी आर एबल टू सी दैट। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कई सेक्टर से, एक नहीं, राइट, फिनेंस में है, इंश्योरेंस में है, ऑटोमोबाइल्स में है, राइट, और हाउसिंग में है, और टेलीकम्युनिकेशंस में है, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी में है। तो ये क्या है कि थैंक्स टू द गवर्नमेंट, दे आर इनवाइटिंग FDI इन्वेस्टमेंट्स। और एयरलाइंस में भी आप जानते हैं, राइट, एयरलाइंस में भी जो नाउ इट इज ओपन। सो a country where the system is inviting people, right, for FDI investments, और ये FDI investments even infrastructure में भी है, right। तो आप जैसे हमारे वो गडकरी साहब जो हाईवेज बना रहे हैं, बहुत पैसा लगता है हाईवेज बनाने में, राइट, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवेज और NHI जो पहले था उसकी जो काम ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक फॉर FDIs ऑल्सो, और इट इज अ वेरी वेरी नाइस प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि थैंक्स टू द एनवायरनमेंट, राइट, एनवायरनमेंट, इंडिया एक बहुत अच्छा जो डेस्टिनेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट। और दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी, देखिए कितने जो बड़ी चतुराई से अपने कार्ड्स प्ले करते हैं। वो इतने सारे, जब फॉर एग्जांपल क्वाड है, राइट, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो उनके साथ वो एक बना रखे हैं, ग्रुप बना रखे हैं क्वाड। और ये क्वाड से क्या होता है कि देयर इज अ डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, मे बी नॉट नाउ और इन द फ्यूचर। तो उनसे क्या है, जो सबमरीन्स खरीदना और जो भी है वो चलते रहता है।
तो इससे क्या है, द इंडियंस आर नाउ फाइंडिंग मार्केट, एंड उनकी जो मेड इन इंडिया जो फिलॉसफी है वो तो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है, देखिए। यू नेम इट, गूगल यहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ है, यू नो, और फेसबुक यहाँ आ गया है, मेटा आ गया है। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर अस, एक्सेलेंट टाइम, राइट। आखिरी स्लाइड ये है शर्मा जी कि इसमें क्यों ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है इंडिया की। इसमें क्या है, हमारी जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। 1.4 बिलियन की जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड बढ़ते जा रही है, हर दिन बढ़ते जा रही है। और आज की तारीख में अगर आप किसी भी एक विलेज में भी आप अगर चले जाएंगे तो उसके हाथ में मोबाइल होगा, राइट। तो उस ये होगा क्या, इधर गूगल पे या फोन पे होगा, राइट। तो मोबाइल हैज ऑलमोस्ट बिकम यू नो हमारे जो ऑक्सीजन की तरह हो गई इंडियंस को। तो अब इतने सारे जो मोबाइल प्रोडक्शंस के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, सैमसंग यहाँ आ रहा है, राइट, आ गया है, सॉरी, राइट। तो एक जो है रोबस्ट डिमांड, ये डिमांड से जो है पीपल आर हैप्पी टू कम। और दूसरी बात ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो डिमांड जो है लोगों की बढ़ते जा रही है, एंड ऑल्सो द यूजर्स वांट ए चॉइस। यानी किसी को अगर एक मोबाइल फ़ोन पसंद नहीं आया वो दूसरे मोबाइल फ़ोन की ओर जाता है। इसलिए एप्पल भी आ गया है, सैमसंग भी आ गया है, और बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो अब चलिए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके बारे में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ जो रेलवेज, रोडवेज, एयरलाइंस, ये सब आज के तारीख में बहुत ही, दे आर फ्लावरिंग, राइट, दे आर फ्लावरिंग। एंड लास्टली क्या है, एज आई टोल्ड यू, एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई यहाँ सेटअप करने आता है तो गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, दे विल हेल्प देम, दे विल गो आउट ऑफ द वे, दे विल हेल्प देम। और इसलिए इंडिया एज नाउ बिकम अ वेरी वेरी प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, राइट। हम भले ही चाइना के आगे छोटे हैं, राइट, बट यू नो वी आर फ्रेंडली पीपल। हम जब डील करते हैं हमारे दिल से डील करते हैं, राइट। तो इसमें हमारी ईथोस आती है शर्मा जी, जो हमारी जो सनातन धर्म, हमारी परंपरा, हमारे अतिथि देवो भव, ये सब जो है हम हिंदुस्तानी में समा गया है। So that is why I think India is having a very nice time. राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। और ये कि फ्यूचर क्या होगा दोनों कंट्रीज का। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। Thank you very much.